नए साल का पहला दिन हम सभी के जीवन में बहुत खास होता है। नए साल के दिन हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, लोग नए साल का स्वागत करते हैं इस दिन। लेकिन वही बात करें अगर हम सरकारी कर्मचारियों की और शिक्षकों की, तो वो इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2004 को ही एनपीएस जैसा शिगुफा आया था, जिससे कर्मचारियों के जीवन में अंधकार आ गया। कर्मचारियों का कहना है कि जो एनपीएस है वो एक ऐसी योजना है जिससे कर्मचारियों का जीवन अंधकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। आने वाला भविष्य जो है वो काफी ज्यादा अंधकार की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है और एनपीएस के आने से उनकी ये बुढ़ापे की लाठी सरकार के द्वारा छीन ली गई है, जिससे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष भी देखने को मिलता है। कर्मचारी लगातार एनपीएस और यूपीएस जैसे शिगुफों का विरोध करते हुए आए हैं और कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि एनपीएस और यूपीएस पूरी तरह से चला नहीं जाता है और ओपीएस हर एक कर्मचारी के लिए लागू नहीं हो जाती। देखने को मिला कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में इसके लिए विरोध करता हुआ आया है। हर एक कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस से परेशान है और जो एनएमओपीएस है वो लगातार एनपीएस और यूपीएस का विरोध करता आया है। इसके लिए आंदोलन किए गए हैं, पत्राचार किए गए, ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए और न जाने कितने कार्यक्रम किए गए। एनएमओपीएस के अंतर्गत जितने भी राज्य में संगठन चल रहे हैं, हर एक कर्मचारी शिक्षक यही चाह रहा है कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो जाए और ऐसे में संगठन का विस्तार का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें नई नौकरियों पे बहाल हुए हैं कर्मचारी, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में देखने को मिला कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सिर्फ वो कर्मचारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो कि एनपीएस या यूपीएस के तहत है, बल्कि वो कर्मचारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके लिए ओपीएस बहाल है पहले से ही। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं या किसी एक वर्ग का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा बना हुआ है और कर्मचारी शिक्षक के साथ साथ उनके परिवार और पूरा समाज भी ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है, ओपीएस बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल तो अब 1 जनवरी को पूरे देश में इस दिन को काला दिवस के रूप में ये सभी कर्मचारी और शिक्षक मनाएंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, जैसा कि आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि एनएमओपीएस के अंतर्गत 1 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में बिहार में मनाया जाएगा, तो इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है और ब्लैक डे मनाया जाएगा, इसका कारण क्या है? मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2004 से जी केंद्रीय सेवा के सभी कर्मियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था जी, और उसके बाद धीरे धीरे कई राज्यों में इसे लागू किया गया जी। तो इसी की याद में 1 जनवरी 2000 हर एक साल 1 जनवरी को हम लोग ब्लैक डे मनाने का घोषणा किया है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कर्मचारी पदाधिकारी जी काला बिला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। जी संजीव जी, ये जो कार्यक्रम है महज बिहार तक सीमित रहेगा या फिर पूरे देश में मनाया जाएगा? देश भर के लिए ये कार्यक्रम है जी। तो एनएमओपीएस के तत्वावधान में ये पूरे देश भर के कर्मियों द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। जी संजीव जी, तो किस तरह से कर्मचारियों ने इसको मनाने का प्रयास किया, किस तरह से क्या कुछ सोच के रखा है इस सारी चीजों के लिए? जो भी लोग एनपीएस से आच्छादित हैं और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करवाने के लिए कृत संकल्पित हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को करते हुए सरकार के समक्ष विरोध दर्ज किया जाएगा और सरकार से ओपीएस बहाली हेतु निवेदन किया जाएगा। जी संजीव जी, जो इस वक्त पे ओपीएस को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है आप लोगों के द्वारा, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग एनपीएस और यूपीएस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बल्कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों का संघर्ष जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा और आप लोग अपनी लड़ाई को ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और इसी तरह देखने को मिला कि एनएमओपीएस के अंतर्गत अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम बिहार में किस तरह से चल रहा है? संगठन के विस्तार का कार्यक्रम लगातार जारी है। हम लोग कई जगह संगठन का पुनर्गठन भी कर रहे हैं, जिला टीम का पुनर्गठन कर रहे हैं जी। नए शिक्षकों की बहाली हुई है बिहार में, उन्हें हम लोग संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। और भी जो लोग नए नियुक्त हुए हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने हमारे साथ एक बहुत मजेदार बात यह है कि जो पुरानी पेंशन से आच्छादित लोग हैं जी, वो भी हमारे टीम के साथ है और उनका भी मोरल सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहता है जी। संजीव जी, यानी कि ये कहा जाए कि आप लोग भूत के भी जो अधिकारी हैं उनको भी कर्मचारी शिक्षक हैं और जो हमारे भविष्य के हैं या फिर जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं नई बहाली जिनकी, इन सबको साथ लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसे जन मुद्दा बना देना है जी, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये अब जन मुद्दा बन चुका है जी, क्योंकि भविष्य में जो बच्चे सरकारी सेवा में आएंगे जी, उन्हें भी अपना भविष्य दिख रहा है कि एनपीएस या यूपीएस के जाल में वो भी फंस के रह जाएंगे जी, उन्हें भी ओपीएस चाहिए और ये जन मुद्दा बन चुका है जी।
संजीव जी, 1 तारीख के लिए, क्योंकि पहला दिन रहेगा, साल का पहला दिन रहेगा, बहुत खास होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहला दिन होता है वो बहुत खास होता है, और जिस दिन ये सारे काम पहले दिन जो किए जाते हैं वो साल भर के लिए हो जाता है, ऐसा लोग बचपन में कहा करते थे। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि 2024 में कार्यक्रम देखे गए हैं और अब 2025 के लिए भी कार्यकारिणी जो है वो नए नए कार्यक्रम तैयार करेगी। तो ऐसे में आप 1 तारीख के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने कर्मचारियों को? बिल्कुल, 1 जनवरी का दिन उत्साह का माहौल रहता है, बहुत सारे लोग उस दिन अवकाश में रहते हैं। फिर भी मेरे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पदाधिकारियों से विनम्र अनुरोध है कि जहाँ भी रहे, जो लोग जिस रूप में जहाँ भी रहे, काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का निष्पादन करें। जो लोग अवकाश में रहे वो लोग भी काला बिल्ला लगाकर जहाँ भी है वहाँ एक मैसेज दें कि मैं केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कर्मचारी हूँ और ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के समक्ष विरोध कर रहा हूँ। जी संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।